बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े देने पर पाबंदी की तरदीद। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने ने पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में पैदा होने वाले शहरियों के लिए अमाराती वीज़ा की पाबंदी की इतलात की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि ये इतलात जाली हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान में सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही थीं जिनमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पैदा होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सियाहती वीज़े की पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बिलावल भुट्टो ज़रदारी का राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से पीर को इनके पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने टेलीफोन पर राब्ता किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि राब्ते के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात, इनकी सपोर्ट और इन्हें फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इनका मुल्क रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियों में शामिल नहीं है। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जापान के NHK रेडियो और टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इनका मुल्क रूस के ख़िलाफ़ मगरबी पाबंदियों में शामिल नहीं होगा। उनका कहना था कि हम रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन हम इस असूल पर भी कारबंद हैं कि मुल्क की मैशियत को पाबंदियों के इक़दामात को नज़रअंदाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रूस ईरान को 24 जंगी तैयारे फराहम करने की तैयारी कर रहा है। मगरबी इंटेलिजेंस हुकाम ने इस हवाले से इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस मुस्तकबिल करीब में ईरान को सुखोई Su-35 लड़ाका तैयारे फराहम करने की तैयारी कर रहा है। इसराइली न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुआहदे में 24 तैयारे शामिल हो सकते हैं जो असल में मिस्र के लिए थे, ताहम इस मुआहदे को अमेरिका ने नाकाम बना दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के साथ मुआहदे की नाकामी के बाद मास्को ने एक नए मुमकिन खरीदार की तलाश की और अब इसे इन तैयारों के लिए तेहरान मिल गया है। तुर्की की करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी, $1 18.75 लेरा का हो गया। तुर्की के लेरा की कदर में सोमवार को डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई और $1 18.75 लेरा का हो गया। इस तरह इस साल के दौरान में लेरा की कदर में तकरीबन 30% कमी वाक़या हो चुकी है। अंकारा हुकूमत ने रवां साल शरह मुबादला को सख्ती से कंट्रोल करने की पॉलिसी पर अमल किया है, लेकिन इसके बावजूद लेरा की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिफ़ॉल्ट कर जाने का खदशा ज़ाहिर कर दिया गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिफ़ॉल्ट कर जाने का खदशा सप्लाई चेन में तातुल, तवानाई की किल्लत, प्लांट, मशीनरी, पुर्जाजात की दरामद में मुश्किलात ने टेक्सटाइल की सनत को बहरान से दो चार कर दिया। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल करदा हंगामी मकतूब में इंडस्ट्री की नुमाइंदा अंजुमन ने हुकूमत को आगाह कर दिया है कि सप्लाई चेन में तातुल, सरमाए और पुर्जाजात की दरामदात में मुश्किलात ने टेक्सटाइल की सनत को बहरान से दो चार कर दिया है। पाक सुजुकी मोटर का 2 से 6 जनवरी तक प्लांट बंद करने का ऐलान। पाक सुजुकी मोटर ने 2 से 6 जनवरी तक प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया। पाक सुजुकी मोटर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। सुजुकी मोटर्स के मुताबिक 2 से 6 जनवरी तक कारसाजी और मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन बंद रहेगी। अमेरिका में क्रिसमस पर बर्फानी तूफान की तबाही जारी। अमेरिका में बम साइक्लोन करार दिए गए मौसम सरमा के बदतरीन तूफान ने तबाही फैला दी है और क्रिसमस की खुशियों पर कहर बनकर टूटा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में बम साइक्लोन नामी मौसम सरमा के बदतरीन तूफान का कहर जारी है और इस तूफान के क्रिसमस के मौका पर तबाही मचा दी है और अब तक 40 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। रूसी खातून ने जीवन साथी की तलाश में बिलबोर्ड पर इश्तिहार लगवा दिए।
मारिया मोलो नामी रूसी खातून ने जीवन साथी की तलाश में दर्जनों बिल बोर्ड पर इश्तिहारात लगवा दिए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन में जारी जंग की वजह से आयद पाबंदियों के बाद रूसी शहरियों की डेटिंग ऐप्स तक रसाई मुमकिन नहीं। इस सूरत हाल में 26 साल रूसी कारोबारी खातून मारिया ने अपने लिए बेहतरीन जीवन साथी की तलाश करने के लिए बिल बोर्ड पर इश्तिहार लगवा दिए, जो कि जल्द ही लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते के काफिले पर हमला करने वाले मरकजी मुलजम को लबनान की फौज ने गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के तर्जुमान ने बताया कि जेर हिरासत मुलजम ईरान के हमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप और सियासी तंजीम का कारकुन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने लबनान की फौज को मुलजम की गिरफ्तारी में मदद दी। रूस के एंजल्स एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन हमला। रूस के एंजल्स एयरबेस पर ड्रोन हमले में 3 फौजी एहलकार हलाक हो गए। वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन को निशाना बनाया गया था, जिसका मलबा गिरने से एहलकार हलाक हो गए। चंद हफ्तों के दौरान रूस के एंजल्स एयरबेस पर यह इस नौयत का दूसरा हमला है। रूस के बमबार तैयारे एंजल्स एयरबेस पर तैनात हैं। ये बेस यूक्रेन से 600 किलोमीटर दूर है। बिजली की तलब में वाजिया कमी के बावजूद लोड शेडिंग का फैसला। बिजली की तलब में वाजिया कमी के बावजूद लोड शेडिंग का आगाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया और लोड शेडिंग का फैसला कमर्शियल और घरेलू फीडर्स पर लागू होगा। ज़राए का बताना है कि 1 से 3 कैटेगरी के फीडर्स पर रोजाना 2 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी और लोड शेडिंग का दौरानिया सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगा, जबकि ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर 4-4 घंटे की लोड शेडिंग होगी। शुमाली कोरिया के 5 ड्रोन्स जनूबी कोरिया में दाखिल। सियोल की जवाबी कार्रवाई। शुमाली कोरिया के 5 ड्रोन जनूबी कोरिया की सरजमीन में दाखिल होने के सियोल ने अपनी फजाइया को मुतहर्रिक कर दिया और जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपना जासूस तैयारा सरहद पर शुमाली सरजमीन पर भेज दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से दोनों ममालिक के माबैन इस नोयत का ये पहला वाक़या है और मज़कूरा वाक़े के तनाज़ुर में पड़ोसियों के दरमियान पहले से ही तनाव वाले ताल्लुकात में इजाफा हो गया है। काबुल में ख़वातीन को काम से रोकने पर 4 इमदादी एजेंसियों ने काम बंद कर दिया। काबुल में सऊदी चिल्ड्रन समेत 4 बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसियों ने इतवार को कहा है कि वो ख़वातीन मुलाजमीन को काम करने से रोकने के तालिबान के ज़ेरे इंतज़ामिया के हुक्म के जवाब में अफगानिस्तान में अपने इंसानी प्रोग्रामों को मअतल कर रहे हैं। इंतज़ामिया ने हफ्ते के रोज़ तमाम मकामी और गैर मुल्की गैर सरकारी तंजीमों को हुक्म दिया कि वो ख़वातीन अमले को अगले नोटिस तक काम करने न दें। इस्लामाबाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट, चेकिंग मजीद सख्त। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करके जारी चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने इस हवाले से जारी करदा बयान में कहा है कि पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है और रेड जोन समेत शहर के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग भी मजीद सख्त कर दी गई है। तर्जुमान ने इस हवाले से शहरियों से कहा है कि वो दौरान सफ़र अपने हमरा तमाम ज़रूरी शनाख्ती दस्तावेज़ात रखें और दौरान चेकिंग ताउन करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि वो लोग बोर्ड में आ गए हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि खेल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए है, क्रिकेट बोर्ड में सियासत नहीं होनी चाहिए। नजम सेठी को लाने के लिए पूरा आइन तब्दील कर दिया गया। इस तरह की चीज़ों से दुख होता है। उनका कहना था कि अब कोचेस को तब्दील करने की बातें हो रही हैं, मिकी आर्थर को लाने का सोच रहे हैं, स्कलैन मुश्ताक को भी इज्जत दें। उनका कहना था कि कौमी टेस्ट स्क्वाड में तब्दीली करना खतरे से खाली नहीं। पाकिस्तान टीम वनडे और T20 क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हमारे लिए एक सबक है।
पंजाब में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। ओपन मार्केट में फी मन गंदम की कीमत 4,550 रुपए तक पहुंच गई। सुबह भर में आटे का 20 किलो का थैला नायाब हो गया है। 20 किलो आटे का सरकारी रेट 1295 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला ब्लैक में बिक रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत के बायस बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।